गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंग्लिश की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन नंबर बी को किया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेसन के। ओके, फर्स्ट लेसन क्या था हमारा, क्या था, नाम बताओ। उसका नाम था वाई एवरग्रीन ट्री नेवर लॉस देयर लीव्स। ये चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो इसके ये क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। अब मैं आप अपनी बुक खोल लेंगे, क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से देखेंगे और आंसर आप रफ कॉपी में से देख कर, मतलब कि मैं लिख रहा हूँ रफ कॉपी में आप अपनी लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द लिटिल बर्ड लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट। छोटी जो चिड़िया थी वो जंगल में अकेले क्यों रह गई। तो देखो, द लिटिल बर्ड वॉज लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट बिकॉज इट हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द बर्ड्स who were flying south for the winter। फिर से देखो, द लिटिल बर्ड छोटी चिड़िया वॉज लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट जंगल में अकेले रह गई, बिकॉज क्योंकि इट हैड ब्रोकन इट्स विंग्स एंड कुड नॉट कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द बर्ड्स। उसके पंख टूट गए थे और वो बाकी की चिड़ियों के साथ नहीं जा सकती थी। who were flying, उड़ नहीं सकती थी साउथ की तरफ सर्दियों के लिए, है ना। तो फिर से देखो, द लिटिल बर्ड वॉज लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट बिकॉज इट हैड हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट कीप अप विथ द रेस्ट ऑफ द बर्ड्स हु वर फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई वुड नॉट द विलो हेल्प द बर्ड। विलो ने बर्ड की मदद क्यों नहीं की। द विलो वुड नॉट हेल्प द बर्ड बिकॉज इट वॉज टू प्राउड, बहुत घमंडी था, एंड डिड नॉट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विथ स्ट्रेंजर्स। वो अजनबियों के साथ कुछ करना नहीं चाहता था। द विलो वुड नॉट हेल्प द बर्ड बिकॉज इट वॉज टू प्राउड and did not want to have anything to do with strangers, ठीक। अगला, how did the bird feel when he was speaking to sprouts। The little bird was very relieved when he was talking to the sprouts tree। The little bird was very relieved when he was talking to the sprouts tree। The little bird was very relieved when he was talking to the spruce tree, ठीक। How did the pine help the bird? The pine helped the bird by protecting him from the north wind as it was big and strong। The pine helped to the bird by protecting him from the north wind as it was big and strong, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर जहाँ पर नहीं लिख पाए वहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लेंगे, ठीक। अगला देखो, Why did the forest king spare the leaves of the spruce, pine and juniper? The forest king spread the leaves of the spruce, pine and juniper because each of them in their own way helped the little bird। छोटी चिड़िया की अपने तरीके से उन्होंने मदद की थी। The forest kings spread the leaves of the spruce, pine and juniper because each of them in their own way helped the little बर्ड, ठीक। समझ गए। ये आंसर आपको, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं इनके 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे।
ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया गया है। ठीक है, उन वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग दिए गए हैं। तो पहला देखो, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब टू लुक लाइक सम, इसको इससे मिलाया, फर्स्ट को डी से, देखो मैंने लिखा। गिव इन, ये है एफ, टू एक्सेप्ट समथिंग। ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स। ब्लैक आउट, टू फेंट। गेट अवे, टू एस्केप। ओन अप, टू कंफ्यूज। ठीक हो गया। नीचे देखिए, ये आप अपने से भी करेंगे, है ना, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप अपने से करेंगे। इसमें हमें जो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे ढूंढने हैं। तो देखो, व्हेन द हिल्स, ये देखो हिल्स क्या है, कॉमन नाउन। वेयर अलाइव विद द साउंड, साउंड भी कॉमन नाउन। ऑफ म्यूजिक, ये भी कॉमन नाउन। मार्था क्या है, नाम है, सो इट इज़ द प्रॉपर नाउन। वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, ये एक हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं, एक अपने रिएक्शंस के बारे में, स्वभाव के बारे में। हैप्पीनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। शी आस्क्ड हर मदर, दिस इज द कॉमन नाउन, इफ शी कुड सिट बाय द ग्रोव ऑफ ट्री, दिस इज द, देखो ये कलेक्शन हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन है। ग्रोव्स ऑफ ट्री, पेड़ों के झुंड, है ना। नियर द लेक, लेक क्या है तुम्हारा, कॉमन नाउन है। एंड स्केच, ये भी। व्हेन हर मदर एग्रीड, ही स्नैच्ड हर sketching bag, this is the common noun, and rushed out. Martha rolled down the green grass in delight, this is the abstract noun. ठीक है। and lay on her back looking up at the flock of birds, this is the collective noun. okay, इसी तरीके से इसमें से आपको ढूंढना है कौन कौन सा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब ये देखो, कह रहा है कंप्लीट दिस ग्रेड विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम ऑफ दिस वर्ड। फर्स्ट में अपीयर है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट में बनाना है, अपीयरेंस हो गया। देखो, ए पी पी ई ए आर ए एन सी ई, अपीयरेंस। ठीक, अब देखो ये दूसरा वाला बोल्ड है तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट में बोल्डनेस, BOLDNESS, दिस इज द बोल्डनेस। फिर तीसरा है डिस्कवर तो उसका हो जाएगा डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी। फिर देखो डिस्टेंस, डिस्टेंट तो उसका हो जाएगा डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। ठीक है। फिर है प्रिटेंड तो उसका हो जाएगा प्रिटेंस, PRETENCE। ठीक है। फिर है क्लीन तो उसका हो जाएगा क्लीननेस, CLEANLINESS, क्लीननेस। फिर अगला है रिकॉग्नाइज तो उसका हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNITION, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। फिर इंटेंडेड तो इसका हो जाएगा इंटेंट, INTENT। ठीक है। फिर अगला डिज़निफाइड तो ये हो जाएगा डिग्निटी हो जाएगा, DIGNITY। ठीक है। फिर अगला ऑपर्चून तो ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट स्टूपिड तो ये हो जाएगा स्टूपिडिटी, STUPIDITY, स्टूपिडिटी। फिर अगला जो है 12 नंबर पे मैग्निफिकेंट तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेंस, MAGNIFICENCE। ठीक है, मैग्निफिकेंस। ये आपका कंप्लीट हो गया बी।
ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब हम लोग जब नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 2 जो कि एक पोयम है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।